दोस्तों आजकल के ज़माने में जब हम देखते हैं कुछ मूवीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ी मारपीट करना, गुस्सा दिखाना और चीज़ों को तहस महस करना ही एक हीरोइज़्म है। लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं होता। आपको पता है हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कुछ मूवीज़ के ज़रिए से, लेकिन हम इतने जल्दी बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। आपको पता है कि सच्ची सक्सेस किससे अंदर होती है? सच्ची सक्सेस आती है शांत रहने से, स्थिर रहने से। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक ऐसे ज़माने में पैदा हुआ जहाँ पर MS धोनी जैसे इंसान आए, जिन्होंने हमें सिखाया कि गुस्सा नहीं लेकिन स्थिर रहना, शांत रहना ही सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी है। अगर आप बहुत पुरानी कोई किताबों को पढ़े, जैसे कि हमारे कुछ ग्रंथ है, तो उसमें भी दिखाया गया है कि जो इंसान शांत है, जो स्थिर है ना, वही आगे जाके सक्सेसफुल होता है। बीइंग सेंटर्ड MS धोनी की सबसे पहली क्वालिटी है। और अगर मैं आपको बीइंग सेंटर्ड के बारे में बताऊं तो एक बार ना सिद्धू MS धोनी के बारे में ये कहते हैं कि भाई ये कैसा इंसान है, मतलब 2011 का वर्ल्ड कप है, स्टाइल में एक इंसान छक्का मारता है, अपनी टीम को कैप्टनसी जिताता है और उसके बाद ऐसे टहल रहा है जाने कि वो किसी पार्क में टहल रहा हो। हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल डिटैच, मतलब कि ना कोई इतनी बड़ी खुशी अपने चेहरे पर और ना ही हारने का गम, और वो इंसान हमेशा स्थिर ही रहता है। तो MS धोनी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी सेंटर्ड रहना चाहिए। देखो हार जीत तो होती रहती है, खुशी और गम तो आते रहते हैं, लेकिन बीइंग सेंटर्ड, बीइंग फोकस ऑन योर गोल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो पहली चीज़ हमें सीखने को मिलती है MS धोनी से, वो है बीइंग सेंटर्ड। हमें ना अपनी गट्स फीलिंग्स और अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। ये चीज़ मुझे MS धोनी से सीखने को मिलती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना एक मैच खेला गया था। वो मैच टाई हो गया, ठीक है। उसके बाद एक सुपर ओवर खेली गई। अभी सुपर ओवर में ऐसा डिसाइड हुआ कि भाई दोनों तरफ से बॉलर्स आएंगे और विकेट्स को हिट करेंगे। जो भी टीम ज़्यादा विकेट्स को हिट करेगी वो जीत जाएगी। अभी यहाँ पर कोई भी नॉर्मल कैप्टन होता तो वो अपने बेस्ट से बेस्ट बॉलर को ही गेंद देता, लेकिन आपको पता है MS धोनी ने क्या किया? MS धोनी ने सहवाग, उथप्पा और हरभजन को बॉलिंग की, ठीक है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने अपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग दी, वो थे उमर गुल और शोएब अख्तर, ठीक है। आइए मैं आपको इसकी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए आगे क्या हुआ। Better if he's right up next to the stumps. He hits. India open their account. Not being successful, got to go for your normal style. Here's Harbhajan Singh going to go for the off spinner on the Doosra. He hits. 2-0 India. That's 2-0. Could be a Just to remind you. Here's Uthappa. He hits. 3-0 India. Pakistan had to hit with all their... Taken one glove off. So in case it's a matter of throwing, he's got that right glove off. So he's only got the left glove. Here we go, last ball through the outside, he's running through, could be run out! Is he run out? Or is he in? We'll go upstairs, some good work from Dhoni, he thinks he's got him. Bear with me, gentlemen. Decision pending. He's got him. That's it. India win. Out, what a comeback from India. They were gone in the last over. Can you believe that beaten Bangladesh by a run? Bangladesh had it. तो MS धोनी की ना एक सबसे अच्छी क्वालिटी है, वो है ऑलवेज सीक फॉर विक्ट्री, मतलब कि जीत के लिए ही खेलो दोस्तों, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो भाई एक बार ऐसा हुआ कि IPL में MS धोनी तो खेल रहे थे लेकिन वो कैप्टन नहीं थे। क्यों? क्योंकि CSK IPL से बाहर हो चुकी थी, अभी राइजिंग पुणे सुपर जायंट में वो खेल रहे थे और स्टीव स्मिथ जो इतने एक्सपीरियंस कैप्टन नहीं थे, उनको ये कप्तानी सौंपी गई। उसी सिचुएशन में आप देखो तो टीम की हालत भाई बहुत खस्ता थी। टीम बॉटम पे थी, 8वें पायदान पर, और ये लास्ट मैच था, ठीक है। इसमें भी 2 गेंदों में 12 रन चाहिए था। अभी चारों तरफ आप देखो तो बस नाकामियों के बादल छाए हुए थे, लेकिन अपने MS धोनी थोड़ी हार मानने वाले हैं। ही हैज़ वन क्वालिटी, ऑलवेज सीक फॉर विक्ट्री, मतलब कि जीत के लिए खेलिए। आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ।
एक बहुत अच्छे कैप्टन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है। इसी का एग्जांपल हमें मिलता है कि उनके पास ना एक क्वालिटी है, वो है सेल्फलेसनेस। ठीक है, एक इंसान को हमेशा सेल्फलेस होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि विराट कोहली ने बहुत मेहनत की थी, वो बहुत अच्छा खेले थे और टीम को जीत की तरफ लेकर आए थे, और आखिरी 7 गेंदों में बस 1 रन चाहिए था, और उसके बाद बारी आती है MS धोनी की, मतलब उनकी स्ट्राइक आती है। तो देखिए वो क्या करते हैं। Over to you, Skip. Over to you. He usually likes to finish it. He usually likes to finish it with a 6. He'll just play the perfect block. Over to you, Virat. 172 for 4. That's great stuff. You won the game for us. You finish it. Don't see this too much from Dhoni. Well played. Jadeja appreciated it. He's not so happy. Hit through mid-wicket, it will go for 4. It's Virat Kohli who finishes it. It's India, they reach another final. They are the World Cup holders, they are the champions. दोस्तों, अगर MS धोनी की बात की जाए तो मैं बोलना चाहूँगा कि शोएब अख्तर के इंटरव्यूज़ को देखें। शोएब अख्तर MS धोनी के बारे में कहते हैं कि भाई MS धोनी एक सबसे महान कैप्टन है। क्यों? क्योंकि अगर आप रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी को देखें, उनकी टीम को देखें, तो उन्होंने ना अपनी टीम स्टार्टिंग से नहीं तैयार की। उनको बहुत अच्छी टीम मिली थी, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन थे, उनके पास ब्रेटली जैसे बॉलर्स थे। ठीक है, तो उनकी टीम पहले से बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर आप 2011 की इंडिया की स्क्वाड को देखो तो उसमें आशीष नेहरा थे, ज़हीर खान थे और कुछ थोड़े एवरेज बैट्समैन थे, कोई बहुत हाई क्लास बैट्समैन नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपनी टीम को बॉटम से तैयार किया और वो वर्ल्ड कप जिता के लाए। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। उनको आता है कि किसी भी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि आप 2007 का वर्ल्ड कप भी देखोगे तो उसमें जो फाइनल ओवर है वो अहमद को दिया गया था। वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन उनको अपने डिसीजंस पे भरोसा था और उनको अपने बॉलर से मैक्सिमम आउटपुट लेना आता है। तो उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि टेकिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, थैंक यू। मेरे हिसाब में तो MS धोनी से बेहतर और सबसे ऑनेस्ट इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। अगर आप उनको सालों से देखते होंगे तो जानते होंगे वो कभी स्लेजिंग नहीं करते। वो हमेशा किसी भी खिलाड़ी का या खेल का कोई फ़ायदा नहीं उठाते, वो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप केन विलियमसन को भी देखो तो वो भी एक जेंटलमैन है। अगर वो मैच हारे या जीते तो कोई ओवर रिएक्ट नहीं करते। ये मैच है, ये ज़िंदगी है दोस्त, हार जीत तो चलती रहती है। एक जेंटलमैन और एक हम्बल इंसान वही है किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। तो MS धोनी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।